तो हिंदुओं को लेकर भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुगलों के समय में भी हिंदू इतने खतरे में नहीं थे। बीजेपी आरएसएस ने हिंदू खतरे में है का डर फैलाया है। बीजेपी केवल डर की राजनीति कर रही है। भूपेश बघेल की ओर से तमाम बयान सामने आए हैं और वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी नेता अजय चंद्राकर का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल बिना सिर पैर के बयान न दें। भूपेश बघेल पहले ठीक से इतिहास पढ़ लें, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। देश की आजादी की लड़ाई में तब हिंदुत्व देश आजाद होकर तब खतरा नहीं, मुगल मन शासन करे तब खतरा नहीं, सुल्तान मन मुसलमान मन भी सत्ता में तब खतरा नहीं। लेकिन जब से ये आरएसएस और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है तब से हिंदू खतरा और वही खतरा बता कर पूरा हिंदू मतलब एक कर रहे। आजकल हिंदू नहीं कहा, सनातनी हो गए। भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए इतिहास पढ़ के कि फारूक अब्दुल्ला कितनी पीढ़ी पहले धर्मांतरित हुए, मोहम्मद अली जिन्ना कितनी पीढ़ी पहले धर्मांतरित हुए और लियाकत अली कितने पीढ़ी पहले धर्मांतरित हुए और क्यों हुए। और ऐसे अन्य उदाहरण मैं दे दूंगा जिसको पढ़िए, समझ रहे ना। पूरा कश्मीर 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी तक वहां की डेमोग्राफी क्या थी और उसके बाद डेमोग्राफी क्यों और कैसे बदली, इस पर अध्ययन कर ले, फिर बहस करें। एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, भूपेश बघेल का बयान और अब इस पर पलटवार, सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी इन सब के बाद। जाहिर तौर पे भूपेश बघेल के बयान ने एक सियासी रूप ले लिया है और सियासी घमासान छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कल भी हमला बोला था। भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार गुप्ता ने सवाल उठाए थे और आज अजय चंद्राकर ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने उन नेताओं के नाम गिनाए हैं उनके मुताबिक जिनका पीढ़ियों पहले जिनके परिवार का धर्मांतरण हुआ था, और उन्होंने सवाल उठाया है कि इस बात का भी अध्ययन होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में, चाहे वो लियाकत अली हो या फिर जिन्ना रहे हों या फिर अभी के अब्दुल्ला परिवार रहे हों, इनके जो पुरखे थे वो किन परिस्थितियों में मुसलमान बने। अगर मुगलों के समय हिंदू असुरक्षित नहीं थे, उनका बोलने का अभिप्राय यह था कि अगर मुगलों के समय हिंदू असुरक्षित नहीं थे तो धर्मांतरण क्यों हुआ। और डेमोग्राफी कश्मीर का हवाला दिया कि 12वीं शताब्दी तक डेमोग्राफी जो थी कश्मीर की वो मुगलों के आने के बाद पूरी तरह से बदल गई। और उन्होंने कहा कि इस मामले में भूपेश बघेल को अध्ययन करना चाहिए और फिर तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए और फिर बहस करना चाहिए। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर के काफी हमलावर है। भूपेश बघेल ने कल जो बयान दिया था दुर्ग में, उस बयान को लेकर के सियासी घमासान इधर मचा हुआ है। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए रुपेश।